हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? सभी साथियों को नमस्कार। आई होप आप अच्छे होंगे। कल 24 फरवरी को जो विधानसभा सचिवालय में बैठक थी नवीन भवन में, उनमें जो भी सदस्य लोग पहुंचे थे, उस वार्ता में क्या हुआ, कितनी मांगों पे सहमति बनी, कितने मांगों को लेकर के अभी हमारी सहमति बन पाई है वहाँ पे। प्लस सबसे बड़ा दिक्कत वहाँ पे जाने पे यही हुआ था कि दिव्यांग मंत्री हैं, दिव्यांग मंत्री के ऑफिस में जाने के लिए वहाँ पे जो बैठक हुई थी, वहाँ पे जाने के लिए वहाँ पे कोई व्हील चेयर नहीं था, वहाँ पे रैंप नहीं था। तो आप ये सोच सकते हो कि एक दिव्यांग मंत्री कितना एक्टिव है दिव्यांगों के अधिकारों को लेकर के, दिव्यांगों को फैसिलिटी को लेकर के। बाकी जो बैठक हुई थी, दिव्यांग मंत्री थे नरेंद्र कश्यप जी, वो भी उपस्थित थे और जो राज्यपाल महोदया के सचिव थे वो आए थे। दिव्यांग न्यायालय के जो आयुक्त हैं हिमांशु झा सर, वो आए थे। ये लोग उपस्थित थे वहाँ पे। इनकी उपस्थिति में बैठक संपन्न हुई, वार्ता हुई। सभी लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी वहाँ पे। पहली चीज़ थी उसमें कि जो दिव्यांगों को लेकर के दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 है, उसको लेकर के अभी भी थानों में जब एफआईआर कराइए तो उसको लेकर के कहीं भी कार्रवाई नहीं होती है। उस एक्ट के तहत, उस धारा के तहत एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है। सेकेंड चीज़, जो लेखपाल, मुख्य सेविका, अमीनों की जो भर्ती थी, हमारी जो लेखपाल और मुख्य सेविका की भर्ती रुकी हुई है, हमारे सारे स्टेज प्रोसेस होने के बाद वो बात रखी गई थी। थर्ड चीज़, जो पीएम आवास वगैरह है, अंत्योदय कार्ड वगैरह है, आयुष्मान कार्ड है, पेंशन 5,000 महीना करने की बातें रखी गई थी। बहुत सारे दिव्यांग भाई बहनों को अंत्योदय कार्ड को लेकर के, पीएम आवास के लिए और राशन कार्डों के लिए, आयुष्मान कार्ड हुआ, इन सब कार्डों को बनवाने के लिए दिव्यांगों के लिए कहा तो जाता है कि हम फैसिलिटी दे रहे हैं, मगर एक दिव्यांग व्यक्ति कितना परेशान होता है इन सब चीज़ों को लेकर के कि अब वो दिव्यांग ही समझ सकता है। इन विभागों का, इन आयोगों का चक्कर लगाते लगाते हार थाक करके वो बैठ जाता है घर पे, जब कहीं से सुनवाई नहीं होती है। और आपको पता है कि गाँव में बस ज़्यादातर जो पहुँच वाले लोग हैं, जो अमीर हैं, जिनकी पहुँच है पॉलिटिकल, आर्थिक जो संपन्न है, उन्हीं लोगों की सुनवाइयाँ होती है। तो इसको लेकर के बहुत सारे दिव्यांग भाई बहन परेशान रहते हैं। तो इसको लिए बहुत अच्छा सजेशन दिया गया है कि जब सारी चीज़ डिजिटल हो रहा है, हर एक दिव्यांग की जो इन्फॉर्मेशन है वो हर एक साइट पे पड़ा हुआ है। जो सरकारी साइटें हैं, उन सभी साइटों पे दिव्यांगों की एक-एक इन्फॉर्मेशन वहाँ पे अपलोडेड है। चाहे वो कार्ड को लेकर के यूआईडी कार्ड हो गया, चाहे राशन जो है आधार कार्ड हो गया, हर एक चीज़ आधार से लिंक है। तो वो तो सारी चीज़ें अवेलेबल है, ऑनलाइन अवेलेबल है, डिजिटल इंडिया है, डिजिटल उत्तर प्रदेश है। तो फिर दिव्यांगों को लेकर के इतना क्यों परेशानी किया जा रहा है एक-एक कार्ड बनवाने के लिए? जो भी विभाग है, विभाग आपस में बैठ कर के वार्ता करें, तो उस पर लेकर के विचार करें। दिव्यांगों को इतना परेशान ना किया जाए इन सब कार्डों को बनवाने के लिए। बाकी इन सारी बातों को रखने के बाद मैक्सिमम हमारे जो माँगे थी, उन पे दिव्यांग मंत्री का सहमति बना हुआ है। उन्होंने अपनी सहमति जताई है कि दिव्यांगों की जो माँगे हैं, वो सही है और इस पर विचार किया जा रहा है, इस पर विचार किया जाएगा दिव्यांगों की माँगों को लेकर के। बाकी जो लेखपाल भर्ती, मुख्य सेविका भर्ती से रिलेटेड चीज़ें थी, वो ज़्यादा क्लियर नहीं हो पाया कल, क्योंकि आपको पता था कि पहले से ही राजस्व विभाग के सचिव, बाल विकास पुष्टाहार विभाग के सचिव, स्वास्थ्य विभाग के सचिव, इन सभी लोगों को पहले से कल के मीटिंग के लिए, 24 फरवरी के मीटिंग के लिए बुलाया गया था, मगर कल वो सचिव लोग उपस्थित नहीं थे। तो आप एक तरह से सोच सकते हैं कि इन लोगों की वजह से कितना फ़ॉल्ट हुआ है। आज कई महीनों से दिव्यांग स्ट्रगल कर रहे हैं अपने अधिकारों के लिए। जो दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 था, नहीं लागू है, इसके लिए माननीय वीरेंद्र जी ने बात रखी थी और इसके लिए जो पुलिस महानिदेशक हैं, डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के, उनको नेक्स्ट मीटिंग में बुलाया गया है। नेक्स्ट जो वार्ता है, बहुत सारी चीज़ों पे हमारी क्लैरिफिकेशन नहीं हो पाया कल, क्योंकि जब ये सचिव ही लोग नहीं थे, जो जिम्मेदार विभाग हैं, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, सचिव लोग हैं, अगर वही नहीं मीटिंग में प्रेजेंट हो, तो कैसे बातें क्लियर हो पाएगी? तो इसकी वजह से बहुत सारी बातें हमारी पेंडिंग में रह गई है और माननीय जो दिव्यांग मंत्री हैं नरेंद्र कश्यप जी,
उन्होंने बहुत सख्ती से आदेश दिया है कि अगले मीटिंग में 6 मार्च को जो रखा गया है उनमें सभी सचिव लोगों को उपस्थित होना अनिवार्य है। प्लस जो राज्यपाल महोदया के सचिव थे उन्होंने भी ये निर्देश दिया है कि डीजीपी को भी बुलाया जाए 6 मार्च के मीटिंग में, बैठक में, ताकि उनकी जो जिम्मेदारियां हैं ये दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 को लेकर के उस पर बात हो, उन पर विचार किया जाए। माननीय वीरेंद्र जी बहुत दिनों से दिव्यांग जन की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उन्होंने एक बात और रखी कि जो दिव्यांग न्यायालय है, दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग है, उसको और ज़्यादा ऑटोनॉमी दी जाए और ज़्यादा पावर दिया जाए, क्योंकि मैक्सिमम हमारे जो हम लोग अपना प्रॉब्लम लेकर जाते हैं, जो दिव्यांग एक समस्या लेकर जाता है, तो एक बहुत सीमित तक वो लोग हमारी बातों को सुनते हैं, हमारी बातों पे कार्रवाई करते हैं। बाकी वो लोग भी ये कह देते हैं कि अब इससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते आपकी हेल्प, इससे ज़्यादा हमारा अधिकार नहीं है। तो ये बात वहाँ भी रखा गया था कि दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग को और ज़्यादा शक्ति दी जाए, शक्ति प्रदान की जाए, ताकि हमारी समस्याओं को और आगे तक कार्रवाई करे, दिव्यांगों को न्याय दिलाने के लिए योगदान दे। हमारी स्ट्रगल एक बहुत लंबा स्ट्रगल हुआ है माननीय वीरेंद्र जी के साथ भी। तो अब 6 मार्च को जो भी बात होगा वो उसी दिन तय होगा कि क्या होता है हमारी लड़ाई का परिणाम और कौन-कौन लोग उपस्थित होते हैं। सचिव लोग का उपस्थित होना अनिवार्य है, तभी जा कर के बातें रखी जाएँगी, वो अपना रिप्लाई करेंगे जो भी हमारे फैक्ट्स है, जो भी हमारी समस्या हुई है, उन चीज़ों को लेकर के। और वो ये फैसिलिटी हमको नहीं दिया जा रहा है। आपको पता है कि जो दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 बना था, उसके जितनी भी धाराएँ हैं, सेक्शन 7 उठाकर देख लीजिए, उसका सेक्शन 33 उठाकर देख लीजिए, 20 उठाकर देख लीजिए, वो सारे धाराएँ दिव्यांग के अधिकारों के फोकस किया गया है उन सेक्शंस में। मगर फिर भी अगर उसके बाद भी जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, देश का न्यायपालिका है, उन्होंने बार-बार राज्य सरकारों को फटकार लगाई है, दिव्यांगों के अधिकारों को हनन को लेकर के, कि जब नियम बना दिया गया, जब कानून बना दिया गया है, तो राज्य सरकारें क्यों नहीं फॉलो कर रही है। अभी फिलहाल में ही अभी एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, ऑर्डर आया था। सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है वो अक्टूबर-नवंबर का है, जो अभी सीजेआई थे डीवाई चंद्रचूड़, उनके कार्यकाल का वो ऑर्डर है। तो उनमें बहुत सख्ती से वो ऑर्डर में लिखा गया है कि जो दिव्यांग की एक्सेसिबिलिटी है वो उनकी फंडामेंटल राइट्स है। फंडामेंटल राइट्स का मतलब कि अब कोई उनके अधिकारों को लेकर के हनन कर रहा है, रेलवे प्लेटफॉर्म हुआ, कहीं बैंक हुआ, जो भी सरकारी आवास हुए, चाहे प्राइवेट बिल्डिंग हुए, उन सभी में, सभी बिल्डिंगों में दिव्यांगों के फैसिलिटी को ध्यान में रखते हुए, दिव्यांगों को एक्सेसिबिलिटी को ध्यान में रख कर के उसका कंस्ट्रक्शन किया जाए। हालाँकि जो न्यू बिल्डिंग है, उनमें तो कंस्ट्रक्शन की बात की ही गई है कि दिव्यांगों को ध्यान में रखते हुए कंस्ट्रक्शन किया जाए। बाकी जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं, उनको लेकर के भी बात किया गया था उनमें कि जो पुरानी बिल्डिंग है, उनको भी रिकंस्ट्रक्ट किया जाए दिव्यांगों के हिसाब से। तो ये सारी बातें सिर्फ़ और सिर्फ़ किताबों में है, कागज़ों में है और टीवी चैनलों पे है। ज़मीनी स्तर पे हालत बहुत ख़राब है दिव्यांगों को। तो ये सारी बातें लेकर के वहाँ पर कल मीटिंग में रखी गई थी। अब देखिए वहाँ हमारी बातें कहाँ तक मान्य होती है, कहाँ तक उस पर कार्रवाई किया जाता है, हमारे अधिकारों को लेकर के। और सबसे बड़ी समस्या दिव्यांगों को शिक्षा, रोज़गार, स्वास्थ्य, उनकी नौकरी की बात है। अगर पढ़े-लिखे दिव्यांग भी अगर पेंशन के सहारे जिएँगे, तो क्या मतलब रह जाएगा उनको स्ट्रगल करके इतना पढ़ाई करने के बाद। तो इसलिए ज़्यादातर फ़ोकस यही किया जा रहा है कि जो दिव्यांगों का रिज़र्वेशन है 4%, जो कोटा है 4%, उसको फुलफ़िल किया जाए हर एक वैकेंसी में। आप हर एक स्टेट की चाहे भर्ती हो, चाहे केंद्र की भर्ती हो, आप उठाकर देख लीजिएगा। रेलवे का, इलाहाबाद हाई कोर्ट की अभी भर्ती आई है, देखिए मैक्सिमम दिव्यांग वहाँ से बाहर हुए हैं। लेखपाल में, मुख्य सेविका में तो बाहर ही हुए हैं। हालाँकि ऊपरी त्रिपल 80 आयोग की जो भी भर्तियाँ आने वाली है, उसमें मैक्सिमम विभागों में, मैक्सिमम भर्तियों में दिव्यांग बाहर हैं, जो एज कैटेगरी के हैं, हाथ-पैर से दिव्यांग हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर के माननीय वीरेंद्र जी, मनीष जी, आनंद तिवारी हैं, जितेंद्र जी हैं, सभी लोगों ने बहुत ही गहनता से इस बात को रखा है कल के मीटिंग में। अब हमारी फ़र्ज़ है लड़ना, हमारा काम है अपने अधिकारों के लिए लड़ना, अपनी बातें रखना।
अब उस पर शासन कितना एक्शन लेता है, कितना कार्रवाई करता है, वो तो शासन के ऊपर डिपेंड करता है। पर हमारे हक में है कि हम लड़ाई कर सकते हैं अपने अधिकारों के लिए। अगर हमारी बातों को सुनवाई नहीं होती है, हमारे अधिकारों को लेकर के बात नहीं किया जाता है, हमारी मांगें पूरी नहीं होती है, तो हम इसके लिए आंदोलन करने के लिए फ्री हैं। आंदोलन करना, हम अपने अधिकार की मांग करना, ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है और उसके लिए हम लोग लड़ेंगे। और सभी साथियों से ये निवेदन है कि माननीय जितेंद्र जी ने भी कहा है, मनीष जी भी कहे हैं कि अगर 6 तारीख को जो बैठक हो रही है, तो जो दिव्यांग पहुँच सकते हैं, हालाँकि अंदर ज़्यादा लोग जा नहीं सकते हैं सचिवालय में, विधानसभा में, तो बाहर एक जगह बैठ सकते हैं, आराम से शांति से बैठ सकते हैं कि शासन के तरफ से एक प्रेशर रहेगा कि हाँ, इतने दिव्यांग आए हैं साथ में, तो उन सब चीज़ों को लेकर के जो भी दिव्यांग जा सकते हैं 6 दिसंबर को, वो लोग पहुँच जाएँ और वहाँ पे शांति से ही बैठना है, बस एक तरह से देखना है, सुनना है कि क्या हो रहा है, कहाँ तक हमारी माँगें सरकार पूरी कर रही है। अगर नहीं माँगें पूरी होती है, तो हमारी लड़ाई जारी रहेगी, कंटिन्यू रहेगी। हम आंदोलन करने के लिए स्वतंत्र हैं, हम आंदोलन करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद सभी साथियों को। प्लीज़ सपोर्ट दिव्यांग पर्सन एंड देयर राइट्स। बहुत-बहुत धन्यवाद।